सिग्नल एंड सिस्टम। ओके, सो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिग्नल। ओके, टाइप्स ऑफ सिग्नल। ओके, देखिए आपके पास आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ओके, सो एक्स एक्सिस पे हम टाइम एक्सिस को लेते हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले लेंगे, ये हमारा टाइम हो गया। ओके, ये इसको हम टाइम एक्सिस बोलेंगे। ओके, ये हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस हो गया। जो वाई एक्सिस है हमारा, वो हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस हो गया। ओके, एम्पलीट्यूड एक्सिस हो गया। ओके, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड एक्सिस है। ओके, सभी हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। टेबल क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड एक्सिस। ओके, एम्पलीट्यूड एक्सिस, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टाइम एक्सिस। ओके, ये टाइम एक्सिस हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल। ओके, ओके, सो ये टेबल हमारा बन गया। ओके, ओके, सो देखिए अगर हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस अगर कंटिन्यूअस है, ओके, और हमारा टाइम एक्सिस भी अगर कंटिन्यूअस है, ओके, दोनों कंटिन्यूअस है, अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो हमारा जो सिग्नल जो हो जाएगा, हमारा जो सिग्नल जो होगा ये कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। ओके दोस्तों, कंटिन्यूअस सिग्नल हो जाएगा। ओके, ओके, अगर हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस कंटिन्यूअस है, ओके, लेकिन अगर हमने टाइम एक्सिस में सैम्पलिंग कर दिया, ओके, हम इसको सैम्पलिंग बोलते हैं या डिस्क्रीट। ओके, टाइम एक्सिस हमारा डिस्क्रीट है, इसको हम सिंपल कर दिए तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रीट सिग्नल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, अगर हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस डिस्क्रीट हो गया, ओके, और टाइम एक्सिस हमारा कंटिन्यूअस है, ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का मतलब। ओके, सो डिस्क्रीट मतलब कि हमने सिंपल कर दिया। ओके, सो जब हम एम्पलीट्यूड एक्सिस को सिंपल करते हैं और तो एक्चुअली उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ओके, जब हम एम्पलीट्यूड एक्सिस में सैम्पलिंग करते हैं तो उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो जब हमने एम्पलीट्यूड एक्सिस को डिस्क्रीट बना दिया, ओके, एंड टाइम एक्सिस हमारा कंटिन्यूअस है, तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन सिग्नल। ओके, क्वांटाइज्ड सिग्नल। ओके, इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड सिग्नल। ओके, हमारे पास एक और टाइप है, वो है अगर हमारा दोनों डिस्क्रीट हो गया। ओके, टाइम एक्सिस भी हमारा डिस्क्रीट हो गया एंड एम्पलीट्यूड एक्सिस भी अगर हमारा डिस्क्रीट हो गया, तो इस तरह के सिग्नल को क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल। ओके, इस तरह के सिग्नल को क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। ओके, सो ये हमारा टेबल हो गया। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सैम्पलिंग क्या होता है। ओके दोस्तों, सपोज आपके पास एक सिग्नल है xt। ओके, इसको अगर आपको सैंपल करना है, ओके, सैंपल करना है तो आप जस्ट t को nts से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, सो हमारा जो सैंपल सिग्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा, nts हो जाएगा। ओके, x nts हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, सैंपल सिग्नल। ओके, सैंपल सिग्नल बोलते हैं, या तो आप इसको डिस्क्रीट सिग्नल भी बोल सकते हैं। ओके, डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, यहाँ पे n क्या है, n हमारा इंटीजर वैल्यू है। ओके, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे ts क्या है, सैंपलिंग पीरियड है। ओके, सैंपलिंग पीरियड। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टर्मिनोलॉजी का एक अलग इंपॉर्टेंस है। ओके, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल है। ओके, कंटिन्यूअस सिग्नल, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। ओके, सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज अगर आपको कंटिन्यूअस सिग्नल को, ओके, कंटिन्यूअस सिग्नल को अगर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ओके, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट। ओके, हाउ टू कन्वर्ट। ओके, हाउ टू कन्वर्ट कंटिन्यूअस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ओके, सो ये दो मेथड है यहाँ पे। देखिए, कंटिन्यूअस सिग्नल को अगर आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम एक्सिस को भी डिस्क्रीट बनाना पड़ेगा एंड एम्पलीट्यूड एक्सिस को भी डिस्क्रीट बनाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, सैम्पलिंग भी इन्वॉल्व होगा एंड क्वांटाइजेशन भी इन्वॉल्व होगा। ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, दो मेथड है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, आप सैम्पलिंग कर दीजिए। ओके, देन आप क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन। ओके, ये आपका एक मेथड ये है। ओके, और एक दूसरा मेथड क्या है आपका, पहले क्वांटाइजेशन कर दीजिए। ओके, पहले क्वांटाइजेशन, देन आप उसको क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। ओके, देन आप उसको क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। ओके, सो ये दोनों मेथड से आप कंटिन्यूअस सिग्नल को यहाँ पे क्या है आपका, कंटिन्यूअस सिग्नल है। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, कंटिन्यूअस सिग्नल है। ओके, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डिजिटल सिग्नल। ओके, डिजिटल सिग्नल। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिजिटल सिग्नल। ओके,
ओके से दोनों मेथड से आप कंटिन्यूअस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके लेकिन हमारा जो ये वाला जो मेथड है हमारा, ये बेस्ट मेथड है। ओके दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके बेस्ट मेथड। ओके ये बेस्ट इसलिए होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन लॉस होने का संभावना बहुत कम होता है, हम इसमें सिग्नल को रिकवर भी कर सकते हैं। ओके और इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। ओके पावर कंजम्पशन भी इसमें बहुत कम होता है। ओके सो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल। ओके दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, रेक्टेंगुलर सिग्नल। ओके सो नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर सिग्नल। ओके ओके रेक्टेंगुलर सिग्नल या रेक्टेंगुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके सो मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा इसको रेक्टेंगुलर फंक्शन के बारे में। और वो क्या है कि सपोज इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेक्टेंगल टी बाई टॉ। ओके और इसका ड्राइंग क्या होता है, ये कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, टॉ बाई टू माइनस टॉ बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए फ्रॉम ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस टॉ बाई टू से लेकर के टॉ बाई टू तक। ओके और जीरो एल्सवेयर। ओके जीरो एल्सवेयर। ओके दोस्तों समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर फंक्शन। ओके ट्रायंगुलर फंक्शन। ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रायंगुलर फंक्शन। ओके सो ट्रायंगुलर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ट्रायंगल टी बाई टॉ। ओके इसको हम ऐसे लिखते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ए ट्रायंगल टी बाई टॉ। ओके इसका ड्राइंग कैसा होता है, इसका ड्राइंग कुछ इस तरह से होता है। ओके दोस्तों ओके ये क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, माइनस टॉ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए। ओके ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके अगर आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए 1 माइनस टी बाई टॉ। ओके फ्रॉम माइनस टॉ टू टॉ तक। ओके और जीरो एल्सवेयर। ओके दोस्तों होपफुली आपको ये समझ में आया है। ओके सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रायंगुलर फंक्शन हो गया। ओके सो फर्दर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगा। ओके कैसे इसे सा एंड सिंक फंक्शन कैसे इसे जुड़ा हुआ है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ही आज के लिए। ओके सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पल्स फंक्शन। ओके डेल टी। ओके ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेल टी। ओके सो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी बोलते हैं। ओके कंटिन्यूअस यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ओके ओके या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ओके ये क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ओके दोस्तों सो इसका वैल्यू क्या होता है, डेल टी इक्वल टू क्या हो जाता है, इन्फाइनाइट हो जाता है एट टी इक्वल टू जीरो। ओके ये क्या है, अभी इसका एम्पलीट्यूड है। ओके इसका एम्पलीट्यूड। ओके टी इक्वल टू जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। ओके और जीरो एल्सवेयर। ओके उसका कहीं भी जाइएगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो हो जाता है। ओके सो टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फाइनाइट। ओके रे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रे का मतलब है इन्फाइनाइट। ओके लेकिन इसका जो एरिया जो होता है, ओके एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व। ओके एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इसका 1 होता है। ओके एरिया 1 होता है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके डेल टी डी टी का जो एरिया होता है क्या होता है, 1 होता है। ओके दोस्तों इसका क्या होता है, एरिया 1 होता है। ओके सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स टी इक्वल टू 3 डेल टी। ओके ये आपके पास फंक्शन है एक्स टी इक्वल टू 3 डेल टी। ओके सो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगेन इन्फाइनाइट होगा एट टी इक्वल टू जीरो। ओके और जीरो एल्सवेयर। ओके जीरो एल्सवेयर। ओके तो यहाँ पे इन्फाइनाइट जो है ये एम्पलीट्यूड है। ओके तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 इसका एरिया है। ओके 3 क्या है, एरिया है। एरिया क्या है इसका, 3। ओके दोस्तों होपफुली आपको समझ में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसके पेरेंट सिग्नल को हम देखेंगे, ओके जो डेल्टी जो होता है इसका जो पेरेंट सिग्नल कुछ इस तरह से होता है। ओके सपोज एक पेरेंट सिग्नल ले लेते हैं। ओके तो इसका मेजर प्रॉपर्टीज यही है कि इसका जो एरिया जो होता है, इसका एरिया 1 होता है। ओके एरिया इसका 1 होता है, यही इसका मेजर प्रॉपर्टी है। ओके सपोज अगर माइनस ई बाई 2 है, ओके और ये क्या है, ई बाई 2। ओके तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 बाई ई हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। ओके इसका जो एरिया जो होता है, एरिया हमेशा 1 होता है, बस यही इसका मेजर प्रॉपर्टी है। ओके और ओके दोस्तों सो ये जो है आपका प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन है। ओके इसको हम डेल पी टी भी लिखते हैं। ओके और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसको हम डेल पी टी भी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन। ओके प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन। ओके प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन। ओके सो हमारा डेल टी का वैल्यू इससे कैसे आएगा, ओके ये हो जाएगा लिमिट ई टेंस टू 0 डेल पी टी। ओके इस हम डेल टी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हमारा डेल टी ऐसा होता है, लेकिन जब ई टेंस टू 0 हो जाता है तो हमारा ये डेल टी बन जाता है। ओके
तो इसको हम इसके हम अलग अलग वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके। उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ तो पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी, ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ओके, क्योंकि एरिया ऑफ डेल्टा टी फंक्शन क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ओके। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस सिक्स, ओके, डेल टी माइनस सिक्स डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल टी माइनस सिक्स को हम अल्फा ले लेंगे, ओके। सो ये दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अल्फा हो जाएगा, ओके। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओके, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लिमिट हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम टी के जगह में इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर से अल्फा भी इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो अल्फा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल अल्फा, और डी टी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी टी की जगह में हम डी अल्फा लिख सकते हैं, ओके। सो अगेन यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी के थ्रू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। सो अगेन शिफ्टिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, ओके। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डेल्टी का पेरेंट सिग्नल क्या होता है कुछ इस तरह से होता है, ओके। अगर हम इसको 6 से शिफ्ट कर देते हैं, ओके, जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओके। सो शिफ्टिंग में क्या होता है कि हमारा एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही रहेगा ना दोनों के केस में, ओके। दोनों के केस में एरिया अंडर द कर्व सेम होता है, ओके। सो इसलिए ये क्या हो गया डेल टी माइनस 6 हो गया, ओके, प्रैक्टिकल, और ये क्या हो जाएगा डेल पी टी हो गया, ओके। सो अब देख पा रहे होंगे दोनों के केस में एरिया अंडर द कर्व सेम होगा, ओके। शिफ्टिंग का एरिया पे कोई असर नहीं पड़ता है, ओके, इसलिए ये सेम हो गया, ओके। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या क्वेश्चन है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल 2t माइनस 6, ओके, एंड डी टी, ओके। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2t माइनस 6 को हम अल्फा ले लेंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dt इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अल्फा, ओके। सो dt की जगह में हम क्या लिख सकते हैं डी अल्फा बाई 2, ओके। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल अल्फा, एंड dt की जगह में क्या लिख सकेंगे डी अल्फा बाई 2, ओके। dt की जगह में हम क्या लिखेंगे डी अल्फा बाई 2, ओके। अब देख लीजिए दोस्तों, ओके, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ओके। इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 हो जाएगा, ओके। सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब हम स्केल करते हैं, ओके, स्केल बाई 2 की है यहाँ पे, ओके, जब हम स्केल करते हैं तो एरिया पे असर पड़ता है, ओके। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो पेरेंट सिग्नल है हमारा कुछ इस तरह से है, ओके, ओके। लेकिन जब यहाँ पे 2 जब स्केल मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2, ओके, तो जब यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवीजन में आएगा तो हमारा जो सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओके। थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा सिग्नल हमारा, ये सिग्नल और ये सिग्नल में थोड़ा सा डिफरेंस तो हो ही जाता है, ओके। सो ये सिग्नल हमारा सपोज डेल पी टी है, ओके। तो ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा डेल टू टी, ओके, डेल पी 2t, ओके। सो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया सिग्नल, ओके। सो देखिए इसका एरिया और इसका एरिया डिफर कर जाएगा, ओके। सो इसका एरिया सपोज अगर 1 है तो इसका एरिया 1/2 हो जाएगा, ओके दोस्तों। सो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओके, ओके दोस्तों। सो अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ, ओके। सो पहला प्रॉपर्टीज क्या है डेल अल्फा टी, ओके। डेल अल्फा टी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1/अल्फा डेल टी, ओके। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि कुछ इस तरह से हो जाता है, ओके, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इसी को हम एक प्रॉपर्टी मान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारा ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि डेल ए टी प्लस बी, ओके। इसको आप कैसे लिख पाएंगे, इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं डेल टी प्लस बी बाई ए, ओके दोस्तों। सपोज तीसरा प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि डेल माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल टी हो जाएगा, ओके। हमारा जो डेल टी जो है इवन फंक्शन है, ओके। इवन फंक्शन क्या है, इसका पेरेंट सिग्नल को आप देख पा रहे हैं ऐसा है, ओके। इसका अगर हम इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर से ऐसा ही हो जाएगा। ये हमारा एक्स टी है तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स टी, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, इसलिए क्या है ये हमारा इवन फंक्शन है, ओके दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन फंक्शन है, ओके। सो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा वो है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, ओके। सपोज एक्स टी और डेल टी माइनस टी जीरो, ओके, टी माइनस टी नोट है, ओके। इसको आप कैसे लिख सकते हैं एक्स टी नोट एंड डेल टी माइनस टी नोट, ओके। इसको सैम्पलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम क्या बोलेंगे सैम्पलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ओके। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सपोज यहाँ पे T1 टू T2 है, ओके। T1 टू T2 एक्स टी डेल टी माइनस टी जीरो, ओके, एंड डी टी। यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स टी जीरो, ओके, एक्स टी जीरो हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि टी जीरो का जो वैल्यू है वो T2 एंड T1 के बीच में होना चाहिए, ओके। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है, ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, ओके, जीरो एल्सवेयर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो नेक्स्ट हमारा सिग्नल है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल, ओके, यूनिट स्टेप सिग्नल, ओके।
तो इसको हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, होपफुली ये तो सबको पता है खैर। ओके, लेकिन इसका यूटी का जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, यूटी का वैल्यू हो जाता है 1 होता है इफ़ टी इज ग्रेटर देन 0। ओके, एंड क्या हो जाता है 0 एल्सवेयर, 0 एल्सवेयर। ओके, लेकिन टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ओके, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ओके, सो एक गिब्स करके एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि टी इक्वल टू 0 पे हम एवरेज लेते हैं। ओके, सो लेस देन 0 क्या है, 0 से थोड़ा सा पहले या इसका वैल्यू 0 है, 0 से थोड़ा सा बाद इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। ओके, सो यू 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हम लेते हैं। ओके दोस्तों, यू 0 का वैल्यू हमेशा हम जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यू 0 का वैल्यू हम हमेशा 1/2 लेते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो खैर सबको समझ में आ गया होगा। ओके, मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं लिख देता हूँ, है ना। सो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि यू टी माइनस टी 0 ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस टी 0 के पावर के। ओके, के यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। ओके, सो आप यूनिट फंक्शन पे, ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन पे अगर आप कोई पावर भी डालोगे तो सेम आ जाता है। ओके, पावर पे इसका कोई असर नहीं होता है। ओके, दूसरा क्या है इसका प्रॉपर्टीज, यू 5t। ओके, सपोज अगर यू 5t है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ut आ जाएगा। ओके, इसमें स्केलिंग का भी कोई असर नहीं करता है। ओके, सो यू 5t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज अगर यू at प्लस b है आपके पास। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, यू a t प्लस b बाई ए ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, यू t प्लस b बाई ए। ओके दोस्तों, सो आपके पास एक और क्वेश्चन है कि सपोज u 5t माइनस 1। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 1/5। ओके दोस्तों, ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैं बोल ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। ओके, मैं हर चीज़ को ब्रीफली बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ओके, ये 1 होता है, -1 होता है, और 0 पे हम इसका वैल्यू 0 ही लेते हैं, क्योंकि 0 पे एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिग्नम फंक्शन को, सिग्नम टी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 होता है इफ टी इज ग्रेटर देन 0, 0 हो जाएगा टी इक्वल टू 0, एंड -1 हो जाता है इफ टी इज लेस देन 1। ओके, लेस देन 0। ओके, टी इज लेस देन 0 पे हम इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अब इस ग्राफ से आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, सिग्नम टी का ग्राफ है। ओके, सिग्नम टी का ग्राफ है। ओके, और ये टाइम एक्सिस है। ओके, सो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी मॉड्यूलस ऑफ टी। ओके, टी मॉड्यूलस ऑफ टी भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ओके, सो टी मॉड्यूलस ऑफ टी, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए मॉड्यूलस ऑफ ए। कभी भी अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे, ओके, तो आप समझ लेना कि ये सिग्नम फंक्शन है। ओके, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है। ओके, सो सिग्नम फंक्शन को आप मैथमेटिकली कैसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, आप सिग्नम टी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू टी माइनस ई ऑफ माइनस टी। ओके, और एक और तरीका है लिखने का, यू 2ut। ओके, 2ut माइनस 1। ओके, से दो तरीका है सिग्नम फंक्शन को लिखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्जाम में मतलब कि अगर आपको इस तरह ये तरीका पता है लिखने का तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ओके, सो दो चीज़ मैं यहाँ पे, एक और चीज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे कि ut का जो वैल्यू होता है, ओके, ut का वैल्यू क्या हो जाता है, -∞ टू t डेल t। ओके, ये तो खैर सबको पता है। ओके, और यहाँ पे आप dy/dt ut करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, डेल्टा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज भी आपको माइंड में रखिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। ओके, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से। ओके, yt इक्वल टू -∞ टू t u अल्फा प्लस u ऑफ डेल अल्फा। ओके, डेल अल्फा -3 एंड प्लस डेल अल्फा -5। ओके, एंड डी अल्फा। ओके, इसको आपको सोल्व करना है। ओके, सो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 0 पे होगा। ओके, हमारे पास ये 0 है। ओके, ये क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा 3। ओके, इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 पे हो जाएगा। ओके दोस्तों, होपफुली ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेप सिग्नल हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, स्टेप सिग्नल। आपको पता है ना कि -∞ टू t डेल t dt। ओके, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, ut हो जाता है। ओके, ये क्या हो जाएगा, स्टेप सिग्नल हो जाएगा। ओके, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये 0 है। ओके, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे शुरू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 पे शुरू हो जाएगा। ओके, जब आप तीनों का ऐड करोगे, ओके, तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 0। ओके, ये 1 2 एंड 3। ओके,
होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ओके ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और वो क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, यू टी स्क्वायर माइनस 9। ओके, इसको हम हाउ टू ड्रॉ इट ग्राफिकली, हाउ टू ड्रॉ इट ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली, इसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लीजिए कि हमारा यूटी क्या होता है। यूटी क्या होता है हमारा, 1 होता है इफ टी इज ग्रेटर देन 0। ओके, मीन्स ये जो टी जो है, ये वाला जो अंदर में जो है, ये यहाँ पे आ जाता है। ओके दोस्तों, सिमिलरली, और 0 एल्सवेयर। ओके, एल्सवेयर 0 हो जाता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे यू टी स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इफ टी स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। ओके दोस्तों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 9 है ना, टी स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 0 एल्सवेयर। ओके, एल्सवेयर कहीं भी रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो टी स्क्वायर माइनस 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 9। ओके, सो टी इज ग्रेटर देन 3। ओके, एंड टी इज लेस देन -3। ओके दोस्तों, तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। ओके, तो हमारा जो फंक्शन कहाँ, हमारा जो रेंज जो हो गया, ओके, ये कुछ इस तरफ होगा और ये कुछ इस तरफ होगा, लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन 3। ओके, सो हमारा जो यू टी स्क्वायर माइनस 9 का जो ग्राफ होगा, ओके, इसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, ये -3 हमारा और ये क्या है, 3 है। ओके, तो ये जो है हमारा यू टी स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ है। ओके दोस्तों, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डेल टी स्क्वायर माइनस 9। ओके, इसका ग्राफ क्या होगा, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके दोस्तों, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इसको हम सीधा सीधी तो ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो यू टी स्क्वायर माइनस 9 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये -3 हो गया और ये 3 हो गया। ओके, 1 1। ओके ओके दोस्तों, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सबको पता है, आपको क्या पता है कि अगर हम यू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, डेल टी आ जाता है। ओके, ये तो खैर सबको पता है। ओके, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल टी स्क्वायर माइनस 9। ओके, और फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये डिक्रीज, यहाँ पे स्टेप डिक्रीज हो रहा है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -3 पे ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 पे स्टेप इंक्रीज हो रहा है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, 1 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 डेल t प्लस 3। ओके, एंड +1 डेल t -3। ओके, ये मैथमेटिकली कुछ इस तरह से, इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल t -3 माइनस डेल t प्लस 3। ओके, हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो ये किसका वैल्यू है एक्चुअली में, ये 2t डेल टी स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू है। ओके दोस्तों, इसको हम नीचे यहाँ पे लेके आ गए। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि डेल टी स्क्वायर माइनस 9 का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, डेल टी -3 माइनस डेल टी प्लस 3। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सेपरेटली लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2t डेल टी -3। ओके, माइनस 1/2t डेल टी प्लस 3। ओके दोस्तों, सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊंगा कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है, मैंने इससे पहले इसको डिस्कस कर रखा है कि एक्स टी डेल टी माइनस टी नोट। ओके, एक्स टी डेल टी माइनस टी नोट, अगर ऐसा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, XT0। ओके, XT0 डेल टी माइनस T0 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओके, इसको मैं पहले डिस्कस कर रखा हूँ। ओके, तो हमारा जो डेल टी स्क्वायर माइनस 6, ओके, डेल टी स्क्वायर माइनस 9। ओके, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, डेल टी माइनस 9। ओके, डेल टी -3 अपॉन 2t माइनस डेल टी प्लस 3 अपॉन 2t। ओके दोस्तों, सो यहाँ से आप ये वाला प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, तो डेल टी -3 अपॉन 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस डेल टी प्लस 3 अपॉन 6 आ जाएगा। ओके दोस्तों, सो हमारा जो डेल टी स्क्वायर माइनस 9 का जो वैल्यू जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, डेल टी -3 प्लस डेल टी प्लस 3 अपॉन 6। ओके दोस्तों, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो लगे हाथ हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, यू साइन टी। ओके,
यू साइन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ओके सबको पता है कि यू टी का वैल्यू 1 होता है जब टी इज ग्रेटर देन 0। ओके सिमिलरली यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा जब यहाँ पे जो अंदर वाला जो है, ओके अंदर वाला यहाँ पे लेके आते हैं, साइन टी का जो वैल्यू है, ओके साइन टी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एल्स 0। ओके एल्स फिर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ओके सो साइन टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे होगा। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम साइन टी का ग्राफ बनाएंगे। ओके साइन टी का ग्राफ हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके ये हमारा साइन टी का ग्राफ है। ओके दोस्तों ये हमारा साइन टी का ग्राफ है, 0 है, ये क्या है पाई है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई है। ओके ये क्या हो जाएगा 3 पाई है। ओके सब देख लीजिए कि साइन टी ग्रेटर देन 0 कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, ये वाला देखिए, ये जो पोर्शन है, ओके ये जो पोर्शन है ये साइन टी ग्रेटर देन 0। ओके ये जो पोर्शन है ये क्या है साइन टी ग्रेटर देन 0 है। ओके और ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है साइन टी ग्रेटर देन 0 है। ओके सो यहीं पे हमारा जो यू टी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके सो अगर हम, ये तो साइन टी है हमारा, ओके ये तो साइन टी का ग्राफ है। ओके सो यू साइन टी का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे 0 हो जाएगा फिर। ओके फिर यहाँ से 1, ओके फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ से 1, ओके यहाँ तक 1 हो जाएगा। ओके ओके तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ओके ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। ओके ये माइनस पाई है, माइनस 2 पाई। ओके दोस्तों तो ये हमारा क्या हो गया साइन यू साइन टी का ग्राफ हो गया। ओके दोस्तों होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम। ओके दोस्तों सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन। ओके डेरिवेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन। ओके सो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, हम इसको डिराइव करते करते बहुत अच्छा सा रिजल्ट लेके आएंगे। ओके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेल्टा फंक्शन, हम प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन को लेंगे। ओके सो हमारा प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। ओके इसको हम क्या लिखेंगे डेल पी टी। ओके ये क्या है माइनस ई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा ई बाई 2। ओके ये क्या हो जाएगा 1 बाई ई। ओके दोस्तों जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके डी बाई डी टी करेंगे तो हमारा कुछ फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। ओके ये तो 0 है। ओके अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके सो यहाँ पे हमारा कुछ स्टेप ऐसे आ जाएगा, स्टेप ऐसे आ जाएगा 1 बाई ई। ओके ये क्या हो जाएगा माइनस ई बाई 2 पे। ओके और यहाँ पे स्टेप क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई ई, ये कहाँ पे आ जाएगा ई बाई 2 पे। ओके दोस्तों जब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। ओके ये हो जाएगा 1 बाई ई डेल टी प्लस ई बाई 2। ओके एंड माइनस 1 बाई ई डेल टी माइनस ई बाई 2। ओके दोस्तों होपफुली ये सबको समझ में आ रहा है। ओके ये हम इसको मैथमेटिकली लिख दिया। ओके डेल्टा फंक्शन को। ओके सो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ओके ये क्या है डी बाई डी टी डेल पी टी। ओके यही तो है ये डी बाई डी टी डेल पी टी। ओके ये प्रैक्टिकल डेल्टा फंक्शन है। ओके जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल पी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ई, एक ब्रैकेट ले लेंगे बड़ा वाला। ओके और इसमें क्या लिख सकते हैं डेल टी प्लस ई बाई 2 माइनस डेल टी माइनस ई बाई 2। ओके दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो क्लियर है। ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों सो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या लेंगे कि एक्स टी डेल डैश टी। ओके एक्स टी डेल डैश टी। ओके अगर हम इसको प्रैक्टिकल के फॉर्म में लिखेंगे, ओके सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टी डेल डैश टी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं लिमिट ई टेंस टू 0 डेल डैश पी टी। ओके आपको पता है ना कि इसको हम तो ऐसा लिख सकते हैं ना, हमारा जो डेल्टी जो होता है एक्चुअली में हमारा जो डेल्टी जो होता है वो क्या होता है लिमिट ई टेंस टू 0 डेल पी टी। ओके यही तो होता है हमारा डेल्टी। ओके सो यहाँ पे अगर हम डैश लगाएंगे तो यहाँ भी डैश हो जाएगा। ओके दोस्तों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो इसको हम फर्दर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा डेल डैश टी। ओके और ये क्या हो जाएगा लिमिट बाहर आ जाएगा ई टेंस टू 0 एक्स टी डेल डैश पी टी। ओके दोस्तों अब देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल डैश टी। ओके लिमिट हमारा बाहर ही रहेगा ई टेंस टू 0। ओके अब देखिए डेल डैश पी टी के जगह में हम इसके जगह में हम पूरा ये वाला टर्म लिख सकते हैं। ओके तो हम पूरा ये वाला टर्म लिखेंगे और जब हम ये वाला टर्म लिखेंगे तो हम थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। ओके इस ई को बाहर ले लेते हैं और ई को अंदर भेज देंगे, एक्स टी को अंदर भेज देते हैं। ओके सो हमारा क्या हो जाएगा एक्स टी डेल टी प्लस ई बाई 2 माइनस एक्स टी डेल टी माइनस ई बाई 2। ओके ओके दोस्तों होपफुली ये सबको समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों ओके अब देखिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। ओके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी। ओके हम यहाँ पे क्या लगा दिए इंटीग्रेशन लगा दिए, तो हम इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या डी टी कर देंगे। ओके दोस्तों सो हमारा इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, हमारा जो इंटीग्रेशन जो है अंदर चला जाएगा, लिमिट हमारा बाहर आ जाएगा। ओके
1/e इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन दोनों पे हम छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन को, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा xt डेल t प्लस e/2 dt हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है कि अगर कुछ ऐसा है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। ओके दोस्तों, देखिए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर एक्स टी डेल टी माइनस टी नोट है, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टी नोट हो जाता है। ओके, एक्स टी नोट हो जाता है। ओके, और टी नोट टी वन और टी टू के बीच में होना चाहिए। ये तो खैर है, ये तो है ही, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली हम इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस e/2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स e/2। ओके दोस्तों, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। ओके, सो अब हम देख लीजिए कि हमारा क्या था, -∞ to ∞ xt डेल डैश टी। ओके, इसको हम कैसा लिख रहे थे, लिमिट e टेंस टू 0 1/e, तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, ओके, x माइनस e/2, ओके, और माइनस x e/2। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब हम इसको फर्दर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हम बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 e/2। ओके, x e/2 माइनस x माइनस e/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो गया। ओके, अब बचपन में अगर आप डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे तो आपका डिफ्रेंसिएशन कुछ इस तरह से होता था, लिमिट डेल टेंस टू 0 एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन क्या हो जाता था, डेल हो जाता था। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। ये डिफ्रेंसिएशन कहाँ होता है, d/dt xt एट t इक्वल टू 0 पे। ओके, t इक्वल टू 0 पे ऐसा डिफ्रेंसिएशन होता था हमारा। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -∞ to ∞, ये xt हो गया। ओके दोस्तों, ये xt हो गया और ये डेल डैश t हो गया। ओके, dt इक्वल टू, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, -d/dt xt एट t इक्वल टू 0। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके दोस्तों, सो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, -∞ to ∞ xt डेल डैश टी, ओके, एंड dt। ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, -d/dt xt एट t इक्वल टू 0। ओके, अगर यहाँ पे -∞ to ∞ है, ठीक ना, xt भी है, और यहाँ पे डेल डैश t माइनस 5 है। ओके, डेल डैश t माइनस 5 है एंड dt है यहाँ पे। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -d/dt तो रहेगा ही। ओके, यहाँ पे xt भी रहेगा। ओके, लेकिन t इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, और क्या है, आपको पता है कि डेल ए टी का वैल्यू क्या होता है, डेल ए टी का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/a मॉड्यूलस डेल टी हो जाता है। ओके दोस्तों, अगर हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल डैश ए टी हो जाएगा। ओके, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम 1/a तो ऐसे ही रखेंगे, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन डेल डैश टी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि डेल डैश ए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a, ए का मॉड्यूलस डेल डैश टी। ओके, सिमिलरली इसको अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल डबल डैश ए टी इक्वल टू हो जाएगा 1/a² ऐसे, एंड डेल डबल डैश टी। ओके दोस्तों, तो ये सारे जो रिलेशन है, ओके, और ये सब जो रिलेशन है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों, सो फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, -∞ to ∞ xt डेल डैश ए टी प्लस बी, ओके, एंड डी टी। ओके, इसको आप कैसे सोल्व करिएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये तो -d/dt ऐसे रहेगा। ओके, और लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा 1/a, इस तरह का मॉड्यूलस आ जाएगा। ओके, 1 माइनस तो रहेगा ही। ओके, 1/a, ए का मॉड्यूलस ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, देन अगेन xt रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। ओके, इसमें खैर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल है दोस्तों, जब आप इसको एनालाइज करिएगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा कि कैसे होता है। ओके दोस्तों, सर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट स्टेप सीक्वेंस। ओके, यूनिट स्टेप सीक्वेंस। ओके ओके, इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ओके, यूएन। ओके, इसको हम यूएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। ओके, यूटी हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में था और ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। ओके, सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है 1, ये 0 है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबका वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। ओके, ये 1 2 3 4 5। ओके, सो हम यूएन को कैसे लिखेंगे, यूएन इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 इफ टी इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर। ओके, सो ये एन जो है यहाँ पे, एन क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ओके दोस्तों, एन हमारा इंटीजर वैल्यू देता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा देखिए यूटी जो है हमारा, यूटी हमारा जीरो से शुरू नहीं होता है। ओके, 0 पे इसका वैल्यू डिसकंटिन्यूस होता है। ओके, ये 0 प्लस से शुरू होता है। ओके, ये 0 प्लस इसका वैल्यू 1 शुरू होता है, लेकिन 0 पे इसका वैल्यू क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ओके, सो हमारा जो यूएन जो है वो यूटी का सैम्पलिंग नहीं है। ओके, नॉट ए सैम्पल फॉर्म ऑफ यूटी। ओके, सैम्पलिंग करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये क्या है, गलत है। ओके दोस्तों, ओके, ये गलत है। ओके, सो हमारा यूएन का वैल्यू जो है हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ओके, यूएन जो है एन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है। ओके ओके, और यहाँ पे 0 पे भी ये 1 वैल्यू देता है। ओके, सो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। जो क्वेश्चन क्या है, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है u3n+7। ओके, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ओके ओके, u3n+7। ओके, जिसको आप कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0। ओके, 1 कब होगा, जब 3n+7 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और एल्सवेयर 0। ओके, एल्सवेयर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके दोस्तों, सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। ओके, तो 3n+7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 -7/3 -7 हो जाएगा। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। ओके, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.33 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आएगा, -2.33। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे कि -2.33 जो है इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, सो ये जो, तो इससे बड़ा वाला हम ले लेंगे। ओके, तो इससे बड़ा वाला क्या है, -2 है। ओके, सो यहाँ से हमारा सिग्नल शुरू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 पे भी 1 आएगा। ओके, देन 1 2 3 ये सब 1 आता चला जाएगा। ओके, ये 1 2 3 4 ऐसे। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, डिस्क्रीट इम्पल्स सिग्नल। ओके, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, इसको हम डेलन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है t = 0 पे एंड 0 एल्सवेयर। ओके दोस्तों, सो ये जो 1 जो है यहाँ पे एरिया नहीं है, ये क्या है, 1 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। ओके दोस्तों, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओके, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो कंटिन्यूअस के केस में क्या होता था कि 1 जो है, कंटिन्यूअस के केस में क्या होता था कि 1 जो होता था इसका 1 इसका एरिया होता था। ओके, और t = 0 पे इन्फाइनाइट वैल्यू देता था, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता था, इन्फाइनाइट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। ओके, यहाँ पे t नहीं है, n = 0 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, यहाँ पे n = क्या है, 0 है। ओके ओके दोस्तों, सो यहाँ पे अगर 3n लेते हैं। ओके, del 3n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन 3n = 0 पे मीन्स n = 0 पे, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि del 3n = क्या हो जाता है, del n हो जाता है। ओके, एक प्रॉपर्टी की तरह आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन कंटिन्यूस के केस में क्या होता था कि del 3t का वैल्यू क्या हो जाता था, 1/3। ओके, एंड del t हो जाता था। ओके दोस्तों, ये कंटिन्यूस के केस में है, लेकिन डिस्क्रीट के केस में ये क्या है, डिस्क्रीट इम्पल्स सिग्नल, और ये क्या है, कंटिन्यूअस इम्पल्स सिग्नल। ओके दोस्तों, होपफुली आपको नेक्स्ट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, del 2n+7। ओके, 2n+7 इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा। ओके दोस्तों, सो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होता है कब, जब 2n+7 = 0 होता है। ओके दोस्तों, और 0 एल्सवेयर। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए कि 2n+7 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 0। ओके, सो 2n = क्या हो जाएगा, -7, तो n = क्या हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे n = क्या हो जाएगा, -3.5 हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू जो है इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर। ओके, दिस इज नॉट इंटीजर। ओके, नॉट इंटीजर वैल्यू। ओके, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका वैल्यू एक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके है ना, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक कंपेरिजन आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक इंटीग्रेशन है, ओके, T1 टू T2, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे xt है और यहाँ पे क्या है डेल t माइनस टी नोट, ओके, एंड dt, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x टी नोट हो जाता है कब, जब यहाँ पे टी नोट जो है लेस देन T2 एंड T1 के बीच में है, ओके, T1 एंड T2 के बीच में अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ओके दोस्तों, ये तो मैंने डिस्कस कर रखा है। सिमिलरली क्या हो जाता है यहाँ पे कि अगर समेशन n1 से लेकर के n2 तक है, ओके, n1 से लेकर के n2 तक है और यहाँ पे xn डेल n माइनस के है, ओके दोस्तों, तो इसका जो समेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, x के हो जाता है। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, k शुड बी इंटीजर, ओके, यहाँ पे k इंटीजर होना चाहिए और k का वैल्यू n2 एंड n1 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं करता है, ओके, तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एल्सवेयर, ओके, एल्सवेयर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज है, ओके। प्रॉपर्टीज क्या है कि सपोज k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n, ओके, एंड डेल के इसका वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाता है un, ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाता है un। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो n जो है हमारा सीधे यहाँ पे आ गया। ओके दोस्तों, सिमिलरली अगर क्या है आपके पास कि k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n माइनस टू, ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास, ओके, और कहाँ से कहाँ तक डेल k माइनस फोर ऐसे दिया हुआ है, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वैल्यू क्या हो जाता है, un होता है, ओके। लेकिन क्या होता है कि un जो हमारा जो n माइनस टू है, ओके, n माइनस टू है, इसका जगह में हम k के जगह में हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस k बाई n माइनस टू, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n माइनस टू, k के जगह में हम n माइनस टू रखेंगे और माइनस फोर तो पहले से है ही, ओके। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि रिप्लेस k बाई n माइनस टू, ओके। ये आप हमेशा नोट डाउन करिए, ओके। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, un माइनस सिक्स, ओके दोस्तों। होपफुली ये समझ में आया होगा सबको। डिस्क्रीट रैंप सिग्नल, ओके, डिस्क्रीट रैंप सिग्नल, ओके। कंटिन्यूस रैंप सिग्नल के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूस रैंप सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से होता है, आरटी, ओके। मैं फर्दर इसके बारे में भी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा, ओके। लेकिन जो हमारा डिस्क्रीट रैंप सिग्नल होता है वो क्या होता है, आर एन इक्वल टू क्या हो जाता है, एन यू एन, ओके दोस्तों, एन यू एन, ओके। और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन होता है जब एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो एंड जीरो एन इज लेस देन जीरो, ओके। ये इसका प्रॉपर्टीज है, छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है, स्मॉल प्रॉपर्टीज, ओके। सो अब देख लीजिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन है तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है टू है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री है तो थ्री पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन चला जाता है, ओके। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आर टू एन प्लस सेवन, ओके। क्वेश्चन क्या है, आर टू एन प्लस सेवन, ओके। इसको हाउ टू ड्रॉ इट ग्राफिकली, ओके, हाउ टू ड्रॉ इट ग्राफिकली, ओके। ये आपके पास क्वेश्चन है, ओके दोस्तों। सो देखिए इसको कैसे ग्राफिकली ड्रॉ करिएगा, आर टू एन प्लस सेवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन प्लस सेवन यू टू एन प्लस सेवन, ओके दोस्तों। सो एक्चुअली में होता क्या है कि टू एन प्लस सेवन आएगा, ओके। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड है, ओके। देखिए दोस्तों, ये वाला क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है यहाँ पे, ये वाला क्या हो जाता है यहाँ पे जाके एम्पलीट्यूड हो जाता है, ओके। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है कब, जब टू एन प्लस सेवन, जब अंदर वाला ये वाला जो है ये वाला ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जब टू एन प्लस सेवन ग्रेटर देन जीरो, ओके। सो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा कब, जब ये वाला ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ओके दोस्तों, ओके। और जीरो एल्सवेयर, ओके, जीरो एल्सवेयर, ये इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ओके। सो देखिए दोस्तों, है ना, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। सो टू एन प्लस सेवन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ओके दोस्तों। सो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू हो जाएगा, मीन्स माइनस 3.5, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, ओके। तो एन का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3.5, ओके। सो जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ओके, जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री होगा, और यहाँ पे कहीं पे जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस 3.5 होगा, ओके। सो एन का वैल्यू तो इंटीजर होना चाहिए ना, एन तो हमेशा इंटीजर होता है, ओके। सो यहाँ पे माइनस 3.5 क्या है, इंटीजर नहीं है, ओके। माइनस 3.5 यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ओके। सो इंटीजर नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, ओके, एन का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 3.5, ग्रेटर देन मतलब कि माइनस थ्री माइनस टू ये सब तो ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे हम एन का वैल्यू माइनस थ्री से शुरू करेंगे, ओके।
सो यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो जब हम n का वैल्यू -3 लेंगे, ओके, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, n का वैल्यू -2 लेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, n का वैल्यू -1 लेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये हम यहाँ पे ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, तो हम इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 2n से शुरू है। ओके, एम्पलीट्यूड क्या है, 2n + 7। ओके दोस्तों, तो जब हम n का वैल्यू -3 रखेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 × -3 + 7। ओके, सो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, फिर हम n का वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे, -2, ओके, तब हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो 2 × -2 + 7 = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, फिर n का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 × -1 + 7। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। ओके, सिमिलरली अगर n का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ओके, देन n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 7 मीन्स इसका एम्पलीट्यूड 9 हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 पे आप देख पा रहे होंगे 3 आ जाएगा, ये 3, फिर -1 पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 पे इसका वैल्यू आ जाएगा 7। ओके, 0 पे 7 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पे 9 आ जाएगा। ओके दोस्तों, सो इस तरह से हमारा फंक्शन चलता चला जाएगा। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ड्रॉ करने के लिए तो आप इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, कंटिन्यूअस रैंप सिग्नल। ओके ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम RT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, RT। ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, TUT हो जाता है। ओके दोस्तों, मीन्स इसका वैल्यू एक्चुअली में होता क्या है, मैथमेटिकली T हो जाता है, ये फिर T = = 0। ओके, T = = 0 पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, T हो जाता है। ओके दोस्तों, सो आप देख पा रहे होंगे कि जब T हो जाता है और > 0 दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो इसका वैल्यू हम इस तरह से लिख पाएंगे। ओके, और 0 हो जाता है इफ T > 0। ओके, सो इसको हम ग्राफिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे चलता चला जाता है। ओके दोस्तों, और इसका स्लोप क्या है, 1 है। ओके, इसका स्लोप क्या है, 1 है। ओके, सो हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है इसका, प्रॉपर्टीज के तौर पे आप देख पा रहे होंगे इसका क्या प्रॉपर्टीज है। R80 का जो वैल्यू होता है, ओके, R80 का जो वैल्यू होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं इफ T > 0। ओके, R80 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RT भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी T > 0 होना चाहिए। ओके, देन R -80 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे A मॉड्यूलस R ऑफ -T। ओके, इसको अगेन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R80 के जगह में आप ऐसे लिख सकते हैं, A का मॉड्यूलस RA/AT। ओके दोस्तों, सो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जहाँ भी अगर आपको इस तरह का कोई चीज़ दिख जाए, ओके, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। ओके, सो R80 के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, A मॉड्यूलस R सिग्नम A, ओके, एंड T। ओके दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब है कि R -5T अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5R ऑफ -T। ओके दोस्तों, सो ये छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि -∞ to T अगर UT करेंगे तो ये क्या हो जाता है, DT, ये क्या हो जाता है, RT हो जाता है। ओके दोस्तों, RT मतलब कि यहाँ पे T UT लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम -∞ to T ∆T करते हैं, DT करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है UT हो जाता है। ओके दोस्तों, सो आप पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, उसके बाद हम फर्दर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मैं जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि सपोज अगर dy/dt अगर आप UT फंक्शन का करते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाता है, आपका ∆t हो जाता है। ओके, यही अगर आप डिस्क्रीट के केस में करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ∆n का जो u डिफरेंशिएशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है, un - 1, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ∆n हो जाएगा। ओके ओके दोस्तों, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, Rn। ओके, Rn को आप क्या लिख सकते हैं, Rn का वैल्यू क्या हो सकता है, un - 1 प्लस un - 2, ओके, प्लस un - 3। ओके, ऐसे से आप इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। ओके दोस्तों, सो सिमिलरली Rn को अगर आप समेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना, समेशन के फॉर्म में k = -1 k = 1 to infinity un - k। ओके दोस्तों, आप Rn को इस तरह से लिख पाएंगे। ओके दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टीज है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, एक दूसरा है कि किसी भी फंक्शन को, सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है fn, ओके, इसको आप इस फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, -∞ to ∞ fk del n - k। ओके दोस्तों, आप किसी भी फंक्शन को आप इस तरह से लिख पाएंगे। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो आप कुछ भी मिस नहीं करिए। ओके, सो un के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, समेशन k = -∞ to ∞
यू के डेल एन माइनस के। ओके, सो इसको अगर आप फर्दर एनालाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर के का वैल्यू अगर हम जीरो, यू के का वैल्यू जहाँ भी यू के आएगा, ओके, जहाँ भी यू आ जाता है तो वहाँ पे हम जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस जीरो तक हम हटा देते हैं। ओके, सो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन माइनस के हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यू एन का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, डेल एन माइनस के। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है, यू एन का वैल्यू है। यू एन का एक और वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, यू एन का एक और वैल्यू होता है, यू एन का वैल्यू क्या हो जाता है, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन डेल एन। ओके दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ आपको याद करके रखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग ए, देन ए एंड देन ए वाला फॉर्मूला। ओके दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, ओके, यू एन देखिए दोस्तों, डी बाई डी टी आर टी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एन यू टी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये कंटिन्यूस के केस में है, कंटिन्यूस सिग्नल के केस में हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन डिस्क्रीट के केस में हम क्या लिखेंगे कि आर एन प्लस वन, ओके, आर एन प्लस वन माइनस आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यू एन। ओके दोस्तों, सो एक क्या है डिस्क्रीट के केस में है, एक है कंटिन्यूस के केस में है। ओके, सो यहाँ पे हम इससे एक चीज़ एनालाइज करेंगे कि आर एन का वैल्यू जो होता है समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन माइनस वन यू के हो जाता है। ओके दोस्तों, देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू ऐसा हो जाता है। ओके, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आर एन मिल जाएगा। ओके, सो आर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू एन माइनस के यू के हो जाता है। ओके दोस्तों, ओके, सो आर एन का एक और वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, वो क्या है कि समेशन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी यू एन माइनस के। ओके दोस्तों, सो आर एन का एक और वैल्यू है, ये दोनों आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। ओके, टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। ओके, सो अभी तक हमने सिग्नल के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। ओके, अब हम सिग्नल को शिफ्टिंग करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल्स में क्या आता है कि शिफ्टिंग करेंगे, देन स्केलिंग करेंगे, देन टाइम रिवर्सल करेंगे। ओके, और हम चेक करेंगे कि सिग्नल्स के शेप एंड साइज में क्या चेंजेस आता है। ओके, सिग्नल के शेप एंड साइज में क्या चेंजेस आता है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिग्नल लेते हैं। यहाँ पे सिग्नल हमारा क्या है, ये हमारा सिग्नल है। ओके दोस्तों, ये क्या -5 है और ये क्या है यहाँ पर 20 है। ओके, और ये क्या है xt है। ओके, ये हमारा सिग्नल है। ओके, इसी सिग्नल पे हम सारे चीज़ों को आजमाएंगे। ओके, सारे ऑपरेशन आजमाएंगे। ओके, तो सबसे पहला है टाइम शिफ्टिंग। ओके, ये टाइम शिफ्टिंग है। ओके, तो टाइम शिफ्टिंग में भी दो चीज़ होता है, टाइम शिफ्टिंग लेफ्ट होता है और राइट भी होता है। ओके, तो सपोज अगर आपके पास सिग्नल है xt, ओके, तो इसमें अगर आप x t+5 कर देते हैं, ओके, t+5 करेंगे तो आपका सिग्नल कुछ क्या हो जाएगा, ये +5। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। ओके, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। ओके, लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं या टाइम एडवांस। ओके, टाइम एडवांस बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं या टाइम एडवांस बोलते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, सिग्नल हमारा थोड़ा लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि सिग्नल हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, 5 पॉइंट लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से है तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये तो 0 है, ये हो जाएगा -5। ओके, और ये जो हमारा होगा ये 15 हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो सिग्नल हमारा थोड़ा लेफ्ट में आ गया। ओके, ये सिग्नल जो है हमारा थोड़ा लेफ्ट में आ गया। ओके दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम शिफ्टिंग। सो लेफ्ट शिफ्ट और टाइम एडवांस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या है ए। इसी में टाइम शिफ्टिंग में दूसरा क्या है कि सपोज आपके पास एक सिग्नल है xt, इसमें हम क्या करेंगे xt-5 कर देंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट बोलते हैं। ओके, इसको हम टाइम डिलेड भी बोलते हैं। ओके, इसको एडिशन भी बोलते हैं, एंड इसको हम टाइम डिलेड भी बोलते हैं। ओके, इसको हम टाइम डिलेड भी बोलते हैं। ओके, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि सपोज आपका सिग्नल क्या है, ओके, ये हमारा xt है। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है, xt है, -5 से लेकर के 20 तक। ओके, अब क्या, ये 0 है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, सिग्नल हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 5 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये तो ओरिजिन है ही। ओके, सो हमारा सिग्नल कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 25 और ना, ये 0 है और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा सिग्नल क्या हो, ये जो सिग्नल है हमारा क्या है, xt-5 है। ओके, और ये वाला जो सिग्नल जो है हमारा, ये क्या है,
टी प्लस 5। ओके दोस्तों, से लेफ्ट शिफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। ओके, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है आपको वो तो याद करना ही पड़ेगा, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ओके, बेसिक चीज़ें तो याद करना पड़ता है। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपके पास, टाइम स्केलिंग। नेक्स्ट सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, टाइम स्केलिंग। ओके, टाइम स्केलिंग में क्या हो जाता है दोस्तों कि सपोज आपके पास एक सिग्नल है एक्स टी। ओके, वो हम सेम सिग्नल को लेंगे। ओके, इसको अगर आप ऐसा कर दीजिए, एक्स टी बाई 3 कर दीजिए। ओके, टी बाई 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम टाइम एक्सपेंशन बोलते हैं। ओके, जब भी हम देखिए एक्स टी हमारा क्या है, ये आपका क्या है, एक्स टी है। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है, एक्स टी है, -5 से लेकर के 20 तक, ये क्या है आपका एक्स टी है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे टी बाई 3 यहाँ पे कर दिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइम में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब टाइम में जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके ओके, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ओके, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ये टाइम है आपका। ओके, ये क्या आपका टाइम है। ओके, सो हमारा आप देख पा रहे होंगे सिग्नल क्या हो गया, हमारा थोड़ा एक्सपांड हो गया। ओके, सो हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम एक्सपेंशन। टाइम, इसको क्या बोलते हैं, टाइम एक्सपेंशन। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास एक्स टी ऐसा है और अगर आप ऐसा कर देते हैं, एक्स 3t कर देते हैं इसमें। ओके, तो 3t, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ये। ओके, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब ये सिग्नल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या है, एक्स टी बाई 3 हो गया। ओके, इसके सिग्नल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टाइम के साथ ये डिवीजन में आ जाएगा। ओके, ये टाइम के साथ डिवीजन में आ जाएगा। ये कुछ चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा इसमें। ओके, तो जब ये टाइम के साथ डिवीजन में आएगा तो हमारा सिग्नल को थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। ओके, ये -5/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20/3। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है, x3t। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाता है। ये सिग्नल एक्चुअली में थोड़ा बड़ा होता है, मैं अच्छे से बना नहीं पाया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सिग्नल थोड़ा छोटा हो जाता है। एक्चुअली में सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके ओके, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। ओके ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -5/3, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो गया। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम कंप्रेशन। ओके, टाइम, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कंप्रेशन। बाकी जो हमारा सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है सेम रहेगा, लेकिन हमारा टाइम डोमेन में, टाइम एक्सिस में हमारा कंप्रेशन हो रहा है। ओके, बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है सब टाइम एक्सिस में हो रही है। ओके, एक और प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया। ओके, इसमें क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास टाइम रिवर्सल। ओके, सो टाइम रिवर्सल क्या होता है, सपोज आपके पास एक सिग्नल एक्स टी है। ओके, सो इसमें हम टाइम को -t से रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल। एक्चुअली में क्या होता है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस या फिर बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड एक्सिस। ओके, एम्पलीट्यूड एक्सिस पे हम इसका क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। ओके, मिरर इमेज लेते हैं। ओके ओके, ये पॉइंट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है दोस्तों। सपोज आपका सिग्नल क्या है, एक्स टी है। ओके, हमारा एक्स टी सिग्नल क्या है, -5 है और ये क्या है, 20 है। ओके, लेकिन जब हम टाइम रिवर्सल करेंगे तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, और ये वाला सिग्नल हमारा क्या है, x ऑफ -t हो जाएगा। ओके, ये सिग्नल क्या है, x ऑफ -t हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल बोलते हैं। हमने एम्पलीट्यूड एक्सिस पे इसको हम मिरर इमेज ले लिया। ओके, मिरर इमेज ले लिया। ओके, सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछता है, ओके, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि x at + b, ओके, ऐसा सिग्नल आपको दिया हुआ है। ओके, सो इसमें आपको सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ओके, सो आप कैसे लगाएंगे, तो 2 मेथड है दोस्तों, 2 मेथड है। मेथड वन क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग करेंगे। ओके, टाइम स्केलिंग करेंगे x80 से। ओके ओके, x80 से टाइम स्केलिंग करेंगे। लेकिन दूसरा क्या है, देन इसमें क्या करेंगे, शिफ्टिंग x80 बाई ±b/a। ओके, ये आपका पहला मेथड है। ओके, दूसरा मेथड क्या है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सिग्नल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके ओके, दूसरा क्या है, मेथड 2। ओके, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये क्या है, मेथड 1 है। ओके, और ये क्या है, मेथड 2। ओके, मेथड 2 में मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें टाइम शिफ्टिंग करेंगे, टाइम शिफ्टिंग बाई x ऑफ t + -b। ओके, ऐसा हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे। ओके, देन हम दूसरा इसमें क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या करेंगे, इसमें स्केलिंग करेंगे। ओके, टाइम स्केलिंग करेंगे, x ऑफ t + b में हम इसको ऐसा कर देंगे, x80 + -b कर देंगे। ओके दोस्तों, तो इससे भी आपका ये सिग्नल ऐसा मिल जाएगा। ओके, सो दोनों केसेस में आपको ऐसा मिल सकता है, लेकिन हम डिस्क्रीट के केस में हम इसी को फॉलो करेंगे। यूजुअली हम हर केस में इसी को फॉलो करते हैं। मेथड 2 हमारा सबसे बेस्ट मेथड है। ओके,
बेस्ट मेथड है, ओके। लेकिन डिस्क्रीट के केस में, ओके, डिस्क्रीट के केस में ओनली दिस मेथड, ओके। एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, इन केस ऑफ डिस्क्रीट, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल ओनली मेथड टू इज वैलिड, ओके दोस्तों, ओनली मेथड 2 इज वैलिड, ओके। ओके, इसमें होपफुली किसी को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, ओके। सो ये लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में, ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में, ओके। सो क्या है ये कि सपोज एक्स एम एन है, ओके, ये एम कोई वेरिएबल है, एम कोई इंटीजर है, ओके, कांस्टेंट है, ओके, एन आपका वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, ओके, ओके, कोई भी है, मतलब कि एम एन है, ओके। सो अगर एम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ओके, एम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, ओके। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ओके, ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, टाइम कंप्रेशन, ओके। अगर लेस एम का वैल्यू अगर यहाँ पे 1/3 मतलब कि 0.33 होगा, ओके। सो 1/3 मतलब 0.33 होगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम एक्सपेंशन बोलते हैं, ओके। सिमिलरली इसके केस में भी ऐसा ही होता है, ओके। अगर एम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे, ओके। और इसको एक और चीज़ बोला जाता है, इसको डेसिमेशन भी बोला जाता है, ओके, डेसिमेशन, ओके दोस्तों। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। और अगर एक्स एम एन है, ओके, और एम का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ओके, लेस देन 1 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं, ओके, एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसको हम इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, ओके, इंटरपोलेशन भी बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज हो जाता है, ओके, जीरो का पैडिंग किया जाता है इसमें, है ना, पैडिंग ऑफ जीरो, ओके, इसमें जीरो का पैडिंग किया जाता है, ओके। और नंबर ऑफ सैंपल्स हमारा क्या हो जाता है, इसमें मैं लिख ही देता हूँ इसमें कि नंबर ऑफ सैंपल्स डिक्रीज, ओके। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज, ओके, इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो कभी भी जब हम डिस्क्रीट के केस में जब भी हम टाइम सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ओके, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो ऑपरेशन करेंगे तो हम कैसा करेंगे, हम पहले इंटरपोलेशन करेंगे, ओके, इंटरपोलेशन हम पहले करेंगे, ओके, देन हम डेसिमेशन करेंगे, ओके, ओके दोस्तों। ये गेट जैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी आता है, ओके। सो हम यही हमारा बेस्ट मेथड है, ओके, बेस्ट मेथड, ओके। और इसी को हम मेथड 2 भी बोलते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड मेथड टू, ओके। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेथड 2 के बारे में बताया था। पहले मतलब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग, देन क्या बोलते हैं, स्केलिंग, ओके, देन स्केलिंग, ओके। ये दोनों सेम है, ओके दोस्तों, ये क्या हमारे दोनों सेम है, ओके, सेम, ओके। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन, डेसिमेशन, है ना, या शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, ओके, ये दोनों सेम है, ओके, ये दोनों बेस्ट मेथड है हमारा, ओके दोस्तों। तो थैंक यू फॉर टुडे, है ना, फिर हम नेक्स्ट लेसन में आएंगे।